हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के सबसे बेहतरीन टॉपिक के बारे में, जो है कैलेंडर। कैलेंडर रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो जानते हैं इसके बारे में। कैलेंडर, भारतीय संस्कृति में कैलेंडर को पंचांग के नाम से जाना जाता था। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें कैलेंडर को पंचांग के नाम से हम जानते थे। और कैलेंडर का हिंदी और संस्कृत में नाम क्या क्या होता है ये भी जान लेते हैं। कैलेंडर का संस्कृत नाम होता है पंचांग और कैलेंडर का हिंदी नाम होता है दिवस गणना सारणी। दिवस गणना सारणी ये भी कभी कभी पूछ लेता है पेपर में, तो इसको भी याद रखना जरूरी होता है। जो ये पंचांग है, पंचांग हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है विक्रम संवत पंचांग और एक होता है शक संवत पंचांग। जो हमारा शक संवत पंचांग होता है वो भारत का राष्ट्रीय पंचांग माना जाता है। शक संवत पंचांग। बात करते हैं कि विक्रम संवत पंचांग कब आया था। तो विक्रम संवत पंचांग चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और ये किस टाइम में आया था? 57 ईसा पूर्व, बीसी में आया था। यहाँ पे बीसी यानी कि ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पहले का जो टाइम था उसे हम बीसी के नाम से जानते हैं। अब आते हैं शक संवत पंचांग, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। वो कब आया था? वो कनिष्ठ के टाइम में आया था। कनिष्ठ कौन थे? कनिष्ठ कुषाण वंश के शासक थे और ये 78 ईस्वी सन में आया था, एसी में। यहाँ पे एसी का मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद। 78 मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय जो होता है वो उसे हम एसी यानी कि ईस्वी सन से जानते हैं। और जो ईसा मसीह के जन्म के पहले का टाइम होता है उसे हम ईसा पूर्व यानी कि बीसी के नाम से जानते हैं। अब आते हैं कि सबसे पहले कैलेंडर का नाम क्या रखा गया था। सबसे पहले कैलेंडर का नाम जूलियन कैलेंडर रखा गया था, जिसमें 1500 से 1600 सन के बीच में सुधारा गया। जूलियन कैलेंडर को 1500 से 1600 के बीच में सन के बीच में सुधार लाया गया और सुधार लाने के बाद इसको प्रेजेंट टाइम में ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना गया। तो इसमें इसका नाम चेंज क्यों किया गया और इसमें क्यों सुधार लाया गया ये आपको हम बताते हैं। जूलियन कैलेंडर जो था ये गर्मी के मौसम में सर्दी का मौसम, बारिश का मौसम बताता था और बारिश के मौसम में सर्दी का मौसम बताता था। जैसे यहाँ पे 12 जनवरी है, 12 जनवरी को 12 मार्च का टाइम बताता था। ये समय से आगे की ओर चलता था, इसलिए इसमें कुछ सुधार लाया गया। इसका नाम भी चेंज किया गया और इसमें भी सुधार लाया गया। तो अब जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो समय के साथ साथ चलता है। अब आते हैं टाइप ऑफ ईयर्स। कितने टाइप्स के ईयर्स होते हैं देखते हैं। ईयर्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर, और एक होता है अधिवर्ष, लीप ईयर। जो नॉर्मल ईयर होता है वो 365 दिन का होता है और ये लीप ईयर होता है ये 366 दिन का। ये तो सभी जानते हैं और ये 29 फेब को लगता है, इसलिए 366 दिन का होता है लीप ईयर। अब यहाँ पे देखते हैं जो नॉर्मल ईयर है ये 2017 जो है ये नॉर्मल ईयर है। ये हम आगे बताएंगे क्यों है ऐसा। नॉर्मल ईयर में 28 फेब को लगता है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में 29 फेब लगता है। ये जो हमारा नॉर्मल ईयर है नॉर्मल ईयर में 365 दिन लगभग 6 घंटे होते हैं। हमें लगता है कि नॉर्मल ईयर में सिर्फ 365 दिन ही होते हैं, लेकिन नहीं, इसमें लगभग 6 घंटे भी जुड़े होते हैं। अब देखते हैं लगभग 6 घंटे का मतलब यहाँ पे ये है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, और टोटल 46 सेकेंड भी नहीं होता, 45.25 सेकेंड होता है। इतने टाइम में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, तब जाके एक साल पूरा होता है। और जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें टोटल कितने वीक यानी कि कितने सप्ताह होते हैं एक नॉर्मल ईयर में, तो इसको हम निकालने के लिए 365 दिन में 7 से भाग दे देंगे। तो जो हमारा भागफल आएगा वो हमारा सप्ताह होगा। जैसे 52 आया है भागफल, तो 52 सप्ताह हो गया। और एक विषम दिन मतलब जो शेषफल होता है उसे हम विषम दिन के नाम से जानते हैं, ऑड डेज। एक विषम दिन आया है। अब देखते हैं लीप ईयर। जो दूसरा हमारा है लीप ईयर। लीप ईयर 366 दिन का होता है।
ये 366 दिन का क्यों होता है, यहाँ पे पूरा जानकारी है। ये 4 साल में एक बार आता है, जो लीप ईयर होता है वो 4 साल में एक बार आता है, क्योंकि नॉर्मल ईयर 365 दिन प्लस 6 घंटे, लगभग 6 घंटे का होता है, तो प्लस 6 घंटे 365 दिन में जोड़े, और अगले साल का भी 6 घंटे, उसके अगले साल का 6 घंटे, उसके अगले साल का 6 घंटे, टोटल 4 सालों में 6 घंटे जोड़ देंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। 24 घंटे का मतलब एक दिन होता है, 24 घंटे के बराबर एक दिन होता है। तो हम 365 दिन में एक दिन और ऐड करेंगे तो 366 हो जाएगा, 366 डेज हो जाएगा। तो इसे हम लीप ईयर जो होता है 366 डेज का होता है। क्लियर हो गया। और जो लीप ईयर में टोटल वीक होते हैं, कितने होते हैं लीप ईयर में टोटल वीक, यहाँ पे हम बताए थे आपको कि 300 मतलब जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 7 से भाग दे देंगे तो जो हमारा भागफल आता है वो लीप ईयर मतलब सप्ताह होता है, और जो शेष फल होता है वो विषम दिन होता है। तो लीप ईयर में टोटल वीक क्या होते हैं 366/7 करेंगे तो भागफल जो आएगा 52 सप्ताह, और शेष फल जो बचेगा 2 विषम दिन, ऑड डेज 2 दिन होगा। ऑड डेज का मतलब है यहाँ पे मतलब संडे मंडे ट्यूसडे में से कोई भी एक दिन, यहाँ पे मंडे और ट्यूसडे दोनों हो सकता है, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे, मतलब कोई 2 दिन अलग अलग दिन होगा यहाँ पे, विषम दिन का ये मतलब होता है। अब सप्ताह का कोई एक दिन पूरे साल में कम से कम 52 बार और अधिक से अधिक 53 बार आता है। कैसे? क्योंकि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब टोटल वीक जो होते हैं 52 सप्ताह होता है, 52 टोटल, तो 52 सप्ताह में अलग अलग दिन आएंगे तो 52 दिन होंगे। मतलब एक सप्ताह में अलग अलग 7 दिन होता है, तो 52 सप्ताह में अलग अलग 52 दिन 52 दिन होंगे। एक सप्ताह में एक अलग दिन होगा, दूसरे सप्ताह में वही एक दिन होगा, तीसरे सप्ताह में भी वही एक दिन आएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके 52 होंगे टोटल। और जो ये विषम दिन होता है वही इसमें जोड़ा जाएगा, वो कम से कम 52 बार आता ही आता है, और अधिक से अधिक अगर आएगा तो 53 बार आएगा कोई एक दिन सप्ताह में का। अब देखते हैं लीप ईयर की पहचान हम कैसे करते हैं। लीप ईयर की पहचान कैसे करें? अगर हमें शताब्दी की पहचान करनी है तो हम कैसे करेंगे? जिसके पीछे अंतिम 2 अंक 0 आए वे शताब्दी होती है। कोई भी संख्या हो, जैसे 2000 है, 2000 में अंतिम 2 अंक 0 है तो वो वो शताब्दी कहलाएगी। और 400 है तो वो भी मतलब शताब्दी कहलाएगा, अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए। अब देखते हैं लीप ईयर की पहचान कैसे करें। शताब्दी में लीप ईयर निकालने के लिए, अगर शताब्दी दी हुई है कोई भी तो उसमें लीप ईयर निकालने के लिए 400 से भाग दिया जाता है। जैसे ये 2000 है, 2000 में हम बताए थे कि ये अंतिम 2 अंक 0 जिसमें दिख जाए वो हमारा शताब्दी कहलाएगा, तो इसका अंतिम 2 अंक 0 है तो ये शताब्दी हुआ। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इसका लीप ईयर है या नहीं। ये जो 2000 है शताब्दी, ये लीप ईयर है या नहीं, तो देखेंगे। तो जब हमें लीप ईयर में शताब्दी का लीप ईयर निकालना होता है तो 400 से भाग देते हैं। तब देखते हैं शताब्दी 2000 है, 2000 में 400 से भाग देके देखते हैं कि पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, तो पूरा पूरा कट जा रहा है तो ये लीप ईयर है। जब पूरा पूरा कट गया तो ये लीप ईयर है। अब ये 500 है, अंतिम 2 अंक 0 है तो ये शताब्दी हुआ। अब शताब्दी का हमें लीप ईयर निकालना है तो 500/400 कर देंगे, तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है ये, तो इसलिए ये नॉर्मल ईयर है। अब ये जो है 2016 लीप ईयर है या नहीं, नॉर्मल ईयर है, कैसे पता करेंगे? अब हम देखेंगे लीप ईयर में लीप ईयर कैसे निकालते हैं। शताब्दी का तो पता चल गया, शताब्दी का लीप ईयर 400 से भाग देंगे तब पता चलेगा। और लीप ईयर निकालने के लिए 2016 जो है उसमें 4 से भाग देंगे। कोई भी मतलब कोई भी हो, 2016, 17, 2018 कुछ भी हो, उसमें हमें लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग देना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। तो ये जो 2016 है उसमें 4 से भाग देंगे, जो जब पूरा पूरा कट जाएगा तो लीप ईयर होगा। ये 2016 पूरा पूरा कट सकता है 4 से, तो ये लीप ईयर माना जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा 2016 को ना काट के सिर्फ अंतिम 2 अंकों को काट दें, तब भी पता चल जाएगा ये लीप ईयर है। अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग दे देंगे
सिर्फ अंतिम के 2 अंक को, तब पता चल जाएगा ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। अब आगे देखते हैं। एक शताब्दी 100 वर्ष की होती है। जो एक शताब्दी यानी कि एक सेंचुरी जो होती है वो 100 ईयर्स होते हैं। उसमें 100 साल में एक शताब्दी पूरी होती है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट जो 2016 है, 2016 में कितनी शताब्दी पूरी हुई। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 2016 या 2017 में कितनी शताब्दी पूरी हुई। तो हम इसको बता सकते हैं, जो ये आगे का 2 अक्षर है, 2 अंक है, वो हमारा शताब्दी हुआ, और जो ये पीछे का अंक है वो हमारा साल हुआ, ईयर हुआ, वर्ष हुआ। तो इसमें हम बता सकते हैं कि इसमें 20 जो है 20 शताब्दी पूरी हो गई है, और 21वीं शताब्दी का 16वां वर्ष चल रहा है। 21वीं शताब्दी का 16वां वर्ष चल रहा है। 21वीं शताब्दी पूरी नहीं हुई है, 20 शताब्दी पूरी हुई है, 21वीं शताब्दी का 16वां वर्ष चल रहा है। अब आगे देखते हैं। 14 तारीख जनवरी का महीना है 2016। अब ये जो 14 है, ये 14 डेट हो गया, और जो ये एक मंथ हो गया, और ये जो 20 2016 है, 2016 में जो 20 है आगे का 2 अक्षर वो शताब्दी हुआ। यहाँ पे जैसे बताए हैं आपको 20 शताब्दी पूरी हुई है, और 21वां वर्ष का 16वां साल चल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे 20 जो है वो शताब्दी हुई, और ये 16 वर्ष हुआ। तब इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछेगा तो इसके बारे में जानकारी पूरी देनी होगी।